क्लास 10th चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा ही। ठीक, तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अब होता क्या है पॉलिनोमियल को देखते हैं। ठीक, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होंगे, सिर्फ एक होंगे, उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा पी एक्स, बोले तो वेरिएबल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स ना, 2x² - 4x + 5। ये क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक है ना, सिर्फ x, तो ये कहलाएगा एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या होंगे, सिर्फ एक होंगे। ठीक, ऐसे ही जैसे इसको तो हमने x का वेरिएबल, x का पॉलिनोमियल कहा, जैसे पी वाई होता पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू हो जाता y² + 7y + 3। तो ये क्या है, इसका वेरिएबल कौन सा है, y। ठीक, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें 2-3 टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला टर्म क्या है, फिर हमारे यहाँ पे 1, 2 और 3 ना, 2x² एक टर्म है, -4 और ये 5 एक टर्म है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, 2x² है एक, -4x है दूसरा, और 5 क्या है, तीसरा टर्म है। ठीक, ये तो हो गया। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ वाली चीज। जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, वेरिएबल x² का कोफिशिएंट क्या है, 2। ऐसी x का कोफिशिएंट क्या है, -4, मतलब वेरिएबल के साथ वाली चीज को कहते हैं, उसका कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, फिर वेरिएबल यहाँ पे इस केस में क्या है, x है ना, इस केस में क्या था, वेरिएबल y था। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने थे, 3, और इसके x² का वो क्या था, कोफिशिएंट 1, और 7 का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या था, 7, और इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म ना, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक, समझ में आता। उसके बाद पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को नाम देते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो 4x है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1, 7x² + 5 नंबर ऑफ टर्म 2। तो ऐसी इनकी नेमिंग होती है। फर्स्ट वाला देखो, अगर नंबर ऑफ टर्म सिर्फ एक है तो इसको कहते हैं मोनोमियल। हाँ, दूसरा, अगर नंबर ऑफ टर्म 1, 2 है तो उसको कहते हैं बाइनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म अगर 3 है तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक, अगर नंबर ऑफ टर्म 3 से ज्यादा है तो उसको जनरली हम क्या नाम देते हैं, पॉलिनोमियल। कितने भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, फर्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। समझ में आ जाएगा। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा कुछ भी, कितनी भी टर्म है उसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगला सेकेंड क्लासिफिकेशन इसका डिग्री एंड नेम ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिस ऑन डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को नाम देते हैं। ठीक, डिग्री होती क्या है वो देखना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन द पॉलिनोमियल। जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री। जैसे यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या थी वेरिएबल की, 3 ना, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 3। तो ऐसी वेरिएबल की डिग्री के नाम, डिग्री के हिसाब से हम क्या देते हैं, उसको नाम देते हैं। पहला देखो, इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री x की पावर 1 है ना, यहाँ पे डिग्री देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो अगर पावर 1 है तो उसको क्या नाम देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अगर पावर 2 है तो उसको देते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसको क्या कहते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका तीसरा क्लासिफिकेशन है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं वो देखना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम 0। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे क्या होगी, पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। देखो जैसे एग्जांपल px इक्वल टू है हमारे पास 8x - 4। ठीक, तो x की ऐसी वैल्यू जिससे ये पूरी टर्म्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली 8x - 4 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको x की वैल्यू ऐसी चाहिए जिससे 0 आए ना, तो पूरे इक्वेशन को हम 0 कह देते हैं, मतलब पूरी टर्म को 0। तो क्या होगा, 8x इक्वल टू -4, इधर जाके +4 ना, तो x इक्वल टू 4/8, 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 रखने पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। देखो रखो फिर x की वैल्यू 8 × 1/2 -4, 4 - 4 इक्वल टू 0 ना, तो x की वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे क्या हो जाए, पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। ठीक, अब डिग्री ऑफ, अगर डिग्री कितनी है, 1 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, हमेशा 1 होते हैं। ठीक, अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2।
डिग्री 3 है तो डिग्री नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके 3, जैसे x³ + 7x + 5 = 0 है तो इसमें x की 3 वैल्यू हो सकती है जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाए 0 हो जाए, या फिर x² + 5 x + 7 = 0 है तो इसमें डिग्री कितनी है 2, तो इसमें नंबर ऑफ x की 2 वैल्यू हो सकती हैं जिसके लिए इक्वेशन क्या होगी 0 होगी, और यहाँ पे कितना था सिर्फ 1/2। ठीक है, अब अगला ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ज्योमेट्रिकल, जब भी हमको ज्योमेट्रिकल ग्राफ दिए होंगे तो उसमें जीरोस को हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको इन टर्म्स ऑफ px दिया है, ठीक है, वेरिएबल क्या है इसमें, सपोज px है, तो बताना ऐसे कोई ग्राफ का टच कर रहा है तो ये क्या था एक्स एक्सिस, ये एक्सेस, ये वाई ना, तो एक्स एक्सिस में जितनी बार टच किया या फिर जितने बार उसने कट किया उसका क्या लगेगा उसके जीरोज, 1 2 3, तो इसके जीरोज कितने यहाँ पे 3 हो गए। ठीक, अगर ये वाई की दिया था, अगर ऐसी दूसरा ग्राफ ऐसा दिया होता, ये एक्स एक्सिस में कट कर रहा है नहीं कर रहा है ना, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाते 0। ठीक, ऐसी अगर ऐसा होता ग्राफ ऐसा ऐसा तो 1 2 3 3 जगह पे कट किया तो जीरोज कितने हो जाते 3 हो जाते। ठीक है, दूसरा अगर हमको इन टर्म्स ऑफ वाई दे दिया, ठीक, तो आप देखेंगे कहाँ वाई एक्सिस में कितने बार काट रहे हैं। ठीक, ऐसा कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो वाई एक्सिस में देखो कितने बार काटा है, ये तो एक्स एक्सिस में काट रहा है, इनको नहीं देखना है। वाई एक्सिस में देखो एक बार काटा ना तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके 1 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, ग्राफ मतलब ये। अगर एक्स वाली वेरिएबल वाली दी है इक्वेशन तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट पे काटा, अगर वाई वाली दी है तो हम देखेंगे कि वाई पे कितने जगह काटा। ठीक है, ऐसे ना 1 2 3 4 जगह पे ना, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। समझ में आइए। अब इसका 5वां क्लासिफिकेशन है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ना। अब हमने क्या पढ़ा था, कोई भी जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, किस फॉर्म की होगी, x² + bx + c, इस फॉर्म की क्या होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, जिसमें x² होगा, एक x की टर्म होगी, एक कोएफिशिएंट होगा। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस फर्स्ट क्या होता है, जीरोस को क्या कहते हैं, फिर कोई भी जीरोज होंगे तो उनको कहते हैं अल्फा बीटा ना। ठीक, क्योंकि क्वाड्रेटिक ले रहे हैं तो 2 जीरोज होंगे, एक को कह दिया अल्फा दूसरे को बीटा, तो अल्फा + बीटा = होता है -b/a कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ना, मतलब -b x का कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ a, मतलब x² मतलब a का। ठीक, ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा * बीटा, जीरोज के मल्टीपल ना, = होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये क्या होता है, इनका रिलेशन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एग्जांपल देखो, हमको दे दिया है जैसे 2x² + 8x + 6 ना, तो हम क्या निकालेंगे फिर, प्रोडक्ट देखो, पहले सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा -b/a, b क्या होता था कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस का साइन, और a क्या होता था x² का कोएफिशिएंट तो 2, तो क्या आ गया -4, तो सम ऑफ जीरोज ये हो गया। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, c/a ना, c क्या था कांस्टेंट टर्म 6, a क्या था x² का कोएफिशिएंट 2, तो क्या आ गया हमारे पास 3, और सम ये जीरोज निकालना अल्फा और बीटा निकालना अभी हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक,